हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए सोशल साइंस का हिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर लेकर के आई हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस चैप्टर का यानी कि यूरोपीय राष्ट्रों का भारत आगमन इन इंग्लिश, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इनटू इंडिया, ठीक है, इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस दूंगी फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके। और ये आप लोगों का हिंदी मीडियम बच्चों के लिए रहेगा आंसर्स। क्वेश्चन आप लोगों का इंग्लिश में रहेगा, आंसर हिंदी में रहेगा, ठीक है। सो गाइस, जो लोग भी हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, प्लीज़ आप उनसे भी शेयर कीजिए ताकि मैं उनको भी हेल्प कर सकूं, ठीक है। क्योंकि आई नो जो लोग हिंदी मीडियम्स में पढ़ते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सो उनके लिए भी मेरा ये चैनल हेल्पफुल हो, इसी आशा से ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। साथ ही आप लोग भी देखिएगा, जो लोग इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं वो लोग भी देखिए ताकि आपको आंसर समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता है और डेफिनेटली हमारा मदर टंग हिंदी है, सो हमें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ से आपको एटलीस्ट चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि who was the first Portuguese settler to discover the sea route between India and the West? When and where in India did he arrive for the first time? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला का कि भारत और पाश्चात्य देशों के बीच समुद्री जलमार्ग की खोज करने वाला प्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा था। वह भारत में पहली बार 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द इंग्लिश सेलर एबल टू मूव राउंड द अर्थ थ्रू द सी रूट? ओके, देन इसका आंसर है जलमार्ग द्वारा सफलतापूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला अंग्रेज नाविक फ्रांसिस ड्रेक था। उन्होंने 1580 ईस्वी में यह परिक्रमा की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द इंग्लिश सेलर हु एंटर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन? भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला अंग्रेज नाविक जेम्स मिल्टन हॉल है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली एस्टैब्लिश्ड? ओके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू परमानेंटली रूल इन इंडिया। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के उद्देश्य थे, फर्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड अनदर वन टू रूल इन इंडिया, ठीक है। मतलब कि पहला कारण क्या था कि वो भारत में व्यापार कर सके और दूसरा क्या था, भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित कर सके, ठीक है। सो गाइज, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है, एकेडमिक ईयर का। सो अभी से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी आप लोगों को क्वेरीज है या जो भी आप लोगों को मदद चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट ट्रेड सेंटर ऑफ द इंग्लिश एस्टैब्लिश? ठीक है, अंग्रेजों ने मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहाँ पे ट्रेड सेंटर बनाया था फर्स्ट, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। उसके बाद 1811 ईस्वी में मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, ठीक है। पहला सूरत में और दूसरा मछलीपट्टनम में 1811 को, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्ट विलियम? ओके, फोर्ट विलियम क्या है? सो फोर्ट विलियम एक व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर कोलकाता के व्यापारिक केंद्र का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि जो लोग इंग्लिश मीडियम्स के बच्चे हैं उन लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि अगर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन भी चाहिए विथ आंसर इंग्लिश में, सो मैं वो भी डाल दूंगी। हालांकि इस चैप्टर का मैंने इनसाइड क्वेश्चन दिया है और भी दूंगी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी, ठीक है। सो आप लोग कनेक्टेड रहे चैनल के साथ। विच वर द टू मेन डिविजन्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड ऑफ डिपेंडेंट इंडिया? इसका आंसर होगा प्राचीन भारत के ब्रिटिश शासनकाल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन से आरंभ होकर 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह तक का समय प्रथम भाग है, और दूसरा 1859 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का समय द्वितीय भाग है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हु व्हेन
एंड विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव्स वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्टेड। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 ईस्वी में भारत सरकार कानून का प्रणयन किया और इसका उद्देश्य भारत पर इंग्लैंड सरकार को शासन करने का अधिकार इंग्लिश सरकार के हाथों से ले जाना था। ठीक है, ठीक है। पहले क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। उसके बाद क्या हुआ था, कंपनी ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया। बट जब सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में, सिपाही म्यूटिनी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत की जनता थी उनके मन में बहुत आक्रोश बढ़ गया था अंग्रेजी सरकार को लेकर के। तो इंग्लैंड ने देखा कि अब भारत के लोगों के मन में क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में बहुत सारा आक्रोश आ रहा है, बहुत गुस्सा हो रहे हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया था, ये भारत सरकार कानून, इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जो मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे रूल कर रही थी, वो सारा जो पावर्स था वो डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया, इंग्लैंड के हाथ पे चला गया। अल्टीमेटली शासन कौन कर रहा था, मान लो ये भारत है, ठीक है, इसके ऊपर शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी किसके अंडर में थी, इंग्लैंड सरकार के उसमें थी, कंट्रोल में थी, ठीक है। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी का लोग विरोध करने लगे, उसके अगेंस्ट में मतलब चीज़ें होने लगी, विद्रोह होने लगी, तब कंपनी ने इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जिसके तहत वो डायरेक्ट इंडिया पे रूल कर सकती थी। अब तक तो वो इनडायरेक्ट कर रही थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करने के बाद वो डायरेक्ट रूल करने लगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, व्हेन एंड विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव्स वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट इनेक्टेड। इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटिश संसद में 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद कानून का प्रणयन किया गया था। इसके प्रणयन का उद्देश्य भारतवासियों को आधुनिक प्रशासन व्यवस्था से परिचित कराना था, ठीक है। सो ऑन इन दिस वीडियो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने दिया। आप लोगों को अगर लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।